जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखिए केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी हार्ड माना जाता है। वैसे भारी आपका होता नहीं है। ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रसायन शास्त्र का है ना एक ब्रांच है, यानी उसका मुख्य रूप से 3 ब्रांच होता है। एक होता है रसायन शास्त्र, एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। तो आज के क्लास में हम लोग फिजिकल जो है लगभग हम लोग का खत्म है आपका क्लास 10th के लिए, और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं। देखिए हम बेसिक से बता रहे हैं आपको, और यहाँ पे हम फुल प्रयास करेंगे आपको समझाने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बता रहे हैं तो आपको मतलब समझाने का प्रयास नहीं करें, फुल प्रयास करेंगे और बिल्कुल इजी भाषा भी लिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको है यहाँ पे कि कार्बनिक रसायन आखिर क्या होता है। देखिए कार्बनिक रसायन क्या होता है, तो कार्बनिक रसायन है यानी इसको मतलब ये केमिस्ट्री हुआ, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा इसके इसके यौगिकों के बारे में या फिर इसके यौगिकों के गुण, संगठन, संरचना आदि के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक का मतलब क्या होता है कि डाट यहाँ पे हो जाता है। सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरिकल होता है, अर्थात यहाँ पर आपका क्या होता है थ्योरी नहीं लिखावट के रूप में आपका जिसे कहते हैं ना एग्जाम होने वाला है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल होता है, इसी तरह से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिक के गुण, संगठन, संरचना आदि का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग कार्बनिक रसायन करते हैं। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ये तो आपका सिर्फ मतलब बेसिक था कि कार्बनिक रसायन आखिर कहते किसके हैं। अब हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे, फिर हम कार्बनिक यौगिक के बारे में जानेंगे, उनके महत्व को जानेंगे, और फिर आपको ब्राजीलियस ने एक सिद्धांत दिया था वाइटर फोर्स थ्योरी देखेंगे, अर्थात जैव शक्ति सिद्धांत देखेंगे, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना था। और ये काफी इंपोर्टेंट है, आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये इंपोर्टेंट है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ चलिए वाइटर, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। देखिए कार्बन के बारे में आपको हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे सोच समझिए। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्बन क्या है, इसके मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं, या फिर कार्बन क्या है, इसके यौगिकों का नाम लिखिए। यानी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, और हम यहाँ से आपको बिल्कुल तरह से बता देते हैं कि आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए कार्बन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कार्बन क्या है, तो सिंपल सी बात जानते हैं, ये एक अधातु है। तो कार्बन क्या है लिखेंगे, यह एक अधातु है। सिंपल सी बात हम लोग लिख देंगे, यह एक अधातु है। तो देखिए कार्बन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कार्बन के बारे में देखिए काफी विशेष हम लोग को नहीं देखना है, जिस ऐसा लिखना है कि जिससे आपको नंबर मिल जाए फुल में फुल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कार्बन के बारे में सबसे पहले आपको बताना है कि यह एक अधातु है। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे कार्बन का जो आप पीटिएगा तो टन टन की आवाज नहीं निकलेगा, और न ही ये विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, इसमें करंट भी नहीं मारेगा। और ये इसको अगर हथौड़ा मार दीजिएगा तो कार्बन क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। कार्बन देखिए इसको जो कोयला भी होता है, कोयला भी ये सब जो होता है कार्बन का ही अपरूप में माना जाता है। कार्बन को इससे मुख्यतः 2 अपरूप होता है आपका। पहला होता है आपका हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो हीरा के देखिए मुख्य रूप से 2 अपरूप होता है बहुत सारा होता है, कोक, चारकोल, ये क्या कहते हैं फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब होता है इसका अपरूप। लेकिन मुख्य रूप से आपका 2 अपरूप होता है, जिसमें पहला आपको याद रखना हीरा, जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसको किसी भी पानी में घोला नहीं जा सकता है। और हीरा को जब जुबान पे दीजिएगा ना अगर जीवा पे, तो आदमी क्या होगा, सुहा हो जाएगा, टपक जाएगा, मर जाएगा आदमी। इसलिए हीरा को कभी लोग जबान पर नहीं ले सकता था, तो वो जीवा पे अपने नहीं रख सकता, बहुत ही खतरनाक होता है। चमकता है, कीमती है, कॉस्टली है, लेकिन क्या होता है उतना खतरनाक भी है ना। तो और यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे पहले से ही, क्योंकि ये जो है इसे काला शीशा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो कटपेंसिल में आप देखते होंगे काला स्याही की तरह उगता है कि नहीं उगता है, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो वो क्या होता है काला स्याही के रूप में उगता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, काला शीशा भी कहते हैं। और ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब क्या, करंट मार देगा इसमें। सुचालक मतलब क्या, इसमें करंट मारता है, किसमें, ग्रेफाइट में। तो भूल से भी आप कटपेंसिल कहीं मतलब करंट मत मतलब सटाइएगा, नहीं तो पता चलेगा कि हाई वोल्टेज इसका मारेगा, समझे ना। और फ्लोरीन क्या होता है, ये फुटबॉल की आकृति का होता है, और कुछ भी नहीं है इसके बारे में, काफी हम नहीं देखेंगे। ये फुटबॉल की आकृति की तरह होता है, ऐसे गोल फुटबॉल की तरह होता है फ्लोरीन। नामों से देखिए नाम जो किसी का पड़ता है उसके गुण लक्षण पर ही पड़ता है। ये फ्लोरीन था, इसका आकार था कैसा, तो ये फुटबॉल की तरह, इसीलिए इसका नाम हो गया फ्लोरीन हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे यहाँ पे कि इसकी परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान आपका 12 होता है।
उसी के साथ आपको इसकी संयोजकता 4 होता है। याद रखिएगा कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। हम बार बार बोलते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये टेट्रा बॉन्डेड होता है, अर्थात ये आपको याद रखना है, ये संयोजकता इसकी 4 होता है। इसके समस्थानिक यानी कार्बन के समस्थानिक 3 होते हैं जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कार्बन 6 और जाते हैं तो आपको आगे काम आएगा। कार्बन 6 12 7 13 8 14 मतलब क्या होता है, ये नीचे वाला जो है आपका ये परमाणु संख्या होता है और ये इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, समझे। ये समावयी में होता है। अब आप कहिएगा कि 12 से ये 13 14 कैसे होता है, ये इसका समावयवता है, ठीक है, और कुछ खास इसमें यहाँ पे नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में। एक बात हम समझाना आप लोग को भूल गए थे कि देखिए, अगर आपको पूछेगा कि कार्बन जो है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पाया जाता है, यानी जो है कार्बन की मात्रा जो पृथ्वी पर कितना परसेंटेज होता है, तो आप लोग का आंसर आएगा क्या पता है, आप लोग बोलेगा कि सर 0.03%। यही बात नहीं, जो कि बात बिल्कुल तरह से गलत है। अगर बात करते हैं कार्बन की मात्रा अगर पृथ्वी पर उपस्थित होता है तो ये आपका देखिए पृथ्वी पर अलग होता है। पृथ्वी पर कार्बन जो है 0.02% होता है, जबकि वायु में क्या होता है, हवा में इसका मात्रा 0.03% होता है। जैसे कि कार्बन की मात्रा हम लोग बोलते हैं वही होता है आपका वायु में। वायु में जो होता है कार्बन की मात्रा कितना होता है, 0.08% होता है, जबकि पृथ्वी पर इसका मात्रा 0.02% होता है। ये दोनों देखिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है काफी। आगे फ्यूचर में आप जब कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा काफी फंसाने वाला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका कार्बनिक यौगिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं कि वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आराम से बोल दीजिएगा, बहुत आसान भाषा है। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में आपको लिख देना है मीथेन, अर्थात सूत्र होता है CH4, इथेन C2H6, यूरिया NH2CONH2 होता है। यूरिया ही एक पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था, फ्रेडरिक वोहलर के द्वारा बनाया गया था। तो अभी हम जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में भी देखेंगे, अर्थात जीवन शक्ति सिद्धांत के बारे में, या फिर वाइटल फोर्स थ्योरी जिसको जो मतलब राजवियस जी ने दिए थे उनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर लगभग सारा चीज समझ दोगे कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो। अब देखिए इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। कुछ अपवाद यहाँ पर पहले देख लीजिए। अपवाद तो जैसे कि मीथेन इथेन ये तो होता है आपका एग्जाम्पल। अपवाद में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, साइनाइड इत्यादि जो होता है, कार्बन होते हुए भी ये जो होता है तो कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। देखिए आपके एग्जाम में अपवाद वाला ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए इसमें कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसमें भी कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो खतरनाक गैस होता है, इसका इसी से कभी कभी देखिएगा जब गड्ढे कहीं कहीं होगा ना, काफी दिन से गड्ढे जैसे बाथरूम के लिए खुनाएगा, उसमें मतलब अगर मतलब नहीं काम होगा उस गड्ढे में और कोई आदमी चल जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तो वहाँ पे लोग जाते ही मतलब जैसे गया वैसे ऐसे पड़ जाएगा, मतलब मर जाता है। काफी डेंजरस होता है, काफी खतरनाक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड उतना खतरनाक नहीं होता है, ये तो ऐसा होता है कि लोग कहता है भूत पकड़ लिया, ये बात हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है इसमें। और कार्बन ये सब क्या होता है कि ये सब जो है कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बन है लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसीलिए इसको हम अपवाद में रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कार्बनिक यौगिक का महत्व के बारे में बात करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का महत्व जो हम लोग दैनिक जीवन में अगर बात करेंगे, दुनिया में सबसे अधिक किस तत्व का यौगिक है, तो कार्बन का यौगिक है, क्योंकि दुनिया में लगभग अभी 60 करोड़ से ज्यादा यौगिक है कार्बन का। तो दुनिया ये पूरा अगर हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया कार्बनिक यौगिक से घिरा हुआ है। हम खाना बनाते हैं उसमें भी कार्बनिक यौगिक का उपयोग होता है, कपड़ा पहनते हैं, कागज युगज दवा में, सब चीज में कार्बनिक यौगिक का उपयोग होता है। इसलिए कार्बनिक यौगिक का जो है उपयोग, इसका महत्व जो है हमारे दैनिक जीवन में लगभग सभी कार्यों में होता है। तो वही आपको लिख देना है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि अपने दैनिक जीवन में लगभग हर कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, दवा बनाने में किया जाता है, तो सारे चीज में किया जाता है। तो आइए ज्यादा कुछ हम लोग नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत की ओर। देखिए इंपोर्टेंट है, आर्मी जगत कैसे होगा। साइनाइड के बारे में देखिए, साइनाइड की गोली क्या होता है, ये टेबलेट के रूप में भी आता है, ये सेना लोग को, आर्मी लोग को दिया जाता है। जब वो विषम परिस्थिति आता है, चारों ओर से घेर लेगा आतंकवादी, आकेगा तुमको घेट लिक्चास काटेंगे तब तुमको मारेंगे, एक तरफा के मारते। उस कंडीशन में क्या करता है, सेना के पास रहता है साइनाइड का गोली, निकालेगा फटक से खा लेगा, टपकेगा। आप लोग ने कीजिएगा कि रिजल्ट में नंबर कम आएगा, खा लीजिएगा।
ऐसा नहीं कीजिएगा, मतलब ये सब नहीं कीजिएगा। ऐसा होता है लेकिन नहीं करना चाहिए। साइनाइड मतलब ये खतरनाक, खाते ही तुरंत मार देता है आदमी को, मतलब आदमी तुरंत मर जाएगा, ये चीज होता है। चलिए तो देखिए, आइए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ब्राजीलियस ने एक सिद्धांत दिए थे कार्बनिक यौगिक के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। ये 1809 ईस्वी में ब्राजीलियस के द्वारा दिया गया था। कार्बनिक यौगिक के संबंध में एक सिद्धांत दिया गया था। शुरुआत में उनका मानना था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है केवल सजीव के शरीर में होता है, अर्थात या तो वो पौधा सजीव होगा तो उसके शरीर में, नहीं तो अगर जंतु है तो जंतु के शरीर से होता है। इसको कहीं भी प्रयोगशाला में हम लोग नहीं बना सकते हैं, कहीं नहीं बना सकते हैं कार्बनिक यौगिक का निर्माण। शुरुआत में मानना था 1809 ईस्वी में, अर्थात याद रखें 19वीं शताब्दी में। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत में इनका मुख्य बात इन्होंने क्या बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के अंदर ही होता है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा मानना था किसका, ब्राजीलियस जी का। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको एक लाइन में कह देना है ब्राजीलियस ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण कहीं भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ये बनेगा तो किसी सजीव के शरीर में बनेगा। जो कि बात आगे चलकर फ्रेडरिक वॉलर नामक एक वैज्ञानिक आए, जिसको गलत साबित कर दिए, और उन्होंने प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बनाया था, जिसका नाम था यूरिया, जो कि जंतु के मूत्र में भी पाया जाता है यूरिया। उसका निर्माण किया, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2 होता है, जिसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे हम बताने वाले हैं। तो बने रहेगा यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जो सिद्धांत गलत हो गया उसका अंत भी कोई न कोई करने के लिए आ जाता है। तो एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर ने, उन्होंने क्या किया, ब्राजीलियस के जो है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। और कैसे किया, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा जाएगा, कहेगा सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक किसने बनाया था और क्या बनाया था, तो फ्रेडरिक वॉलर ने बनाया था। और क्या बनाया था, यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 होता है। देखिए कार्बन है ना इसमें, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक हो गया का निर्माण कर इस सिद्धांत का अंत कर दिया। इसके बाद आया कॉल्वे नामक वैज्ञानिक आया, जिन्होंने एसिटिक अम्ल का निर्माण किया प्रयोगशाला में, और ये भी सिद्धांत का इस तरह से अंत होते चला गया। फिर तीसरा वैज्ञानिक एक आया, तीसरा कार्बनिक यौगिक बनाने वाला बर्थेलो नामक एक वैज्ञानिक आया, जिन्होंने मीथेन का निर्माण कर इस सिद्धांत का क्या कर दिया, बिल्कुल तरह से अंत कर दिया है। इस तरह से आपका जैव शक्ति सिद्धांत का अंत होता है, और इस क्लास का भी आज यहीं पे अंत होता है। अगले क्लास हम लोग हाइड्रोकार्बन लेकर आएंगे, जिसमें एल्कीन, एल्कीन, अल्काइन और इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब बनाने वाला विधि सिखाएंगे आप लोग अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, तो आपको लाइक करना बनता है। लाइक करके चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।